नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं मार्शल आर्ट विद कुलदीप। आज की वीडियो में हम आपको कराटे का बेसिक सिखाने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से एनिमेशन वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप आसानी से सीख जाए। इसलिए हम आपके लिए एनिमेशन वीडियो लेके आए हैं, जिससे कि आपको कराटे सीखने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हम आपको कराटे की डिटेल से आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से कराटे को सीखना है। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद जरूर आएगी आप लोगों को। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी राय या आपका सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए, आपका कम समय लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कराटे सीखने से पहले आपको उचित माहौल बनाना पड़ेगा। ध्यान मगन रहना पड़ेगा सिर्फ 5 मिनट के लिए। अपने दिमाग से सारे विचारों को निकालें और नाक से सांस लेने और मुंह से सांस छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। स्थिरता से गहरी सांस लेने और साफ मन को रखने से आप कराटे सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई समय सीमा नहीं है, परंतु कम से कम 5 मिनट का ध्यान आपके मन को साफ करने के लिए काफी है। और हाँ, ध्यान मगन होने से निश्चित ही आपकी लड़ाई की क्षमता में इजाफा आता है। स्कूल को भूल जाएं, काम को भूल जाएं, परिवार, समस्या, सब कुछ भूल जाएं। इन्हें अपने आंखों के सामने ओझल होते हुए कल्पना करें। जब आपका मन साफ हो जाता है तब आप एक खाली कमरा और उस कमरे के बीच में एक आग के गोले को प्रकट होते हुए महसूस करेंगे। इस आग के गोले की शक्ति और प्रकाश आपको कराटे के परीक्षण द्वारा कुछ भी हासिल करने की इच्छा को दर्शाता है। जब तक आप ध्यान खत्म नहीं करते तब तक कमरे में उस आग के गोले के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है वार्म अप करें। वार्म अप आपको कम से कम 10 मिनट के लिए करना होगा, जिसमें 5 मिनट के लिए अपने कमरे या ब्लॉक के चक्कर लगाने से शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। फिर आपको 5 मिनट या 20 बार पुशअप, सिटअप्स, लेग लिफ्ट और रिवर्स पुशअप करें। वार्म अप करना आपके मांसपेशियों को काम करने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मांसपेशियों को कराटे की ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग से पहले हल्का नहीं करेंगे तो यह आपकी क्रिया का प्रतिरोध करेगा और इससे बुनियादी कदम भी अमल करने में मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, अगले नंबर यानी 3 नंबर पर आता है स्ट्रेच करें। कम से कम आपको 15 मिनट के लिए स्ट्रेच जरूर करना है। प्रमुख मांसपेशियों की स्ट्रेच करना शरीर को ढीला और लचीला बनाने के लिए आवश्यक है। अगर आपको स्ट्रेचिंग व्यायाम के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है तो स्ट्रेचिंग की जानकारी के लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। कराटे में पांव स्ट्रेच करना आपको चोट मुक्त रखने के लिए महत्वपूर्ण है। स्ट्रेच करना वार्म अप करने के बाद आता है। जब आपकी मांसपेशियां गर्म हो जाती हैं तब वह स्ट्रेच करने के लाभ को ग्रहण कर सकते हैं। जब स्ट्रेच करना सबसे सुरक्षित और प्रभावी होता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है कराटे के सिद्धांतों को आप लोगों को समझना है।
कराटे हिंसा के प्रति दिखावटी का प्रदर्शन लगता है, वास्तव में यह इसके विपरीत है। कराटे शांति और इससे ज्यादा मन की शांति का प्रतीक है। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। जब संघर्ष आता है तब इसे तत्काल और शक्ति के साथ संभालना चाहिए। इसका परिणाम प्राकृतिक आत्मविश्वास, जिसमें विनम्रता की झलक दिखाई देती है। कराटे कला का रूप है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को संयुक्त करता है। एक प्रशिक्षक को अभ्यास करते समय निपुणता प्राप्त करने के लिए इन तीनों को एक साथ सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। जैसे शरीर को चाल याद रखनी चाहिए, बदले में मन की स्थिर रखने का स्मरण करना होगा। सभी मार्शल आर्ट के खेल शिष्टाचार से प्रारंभ और समाप्त होते हैं। कराटे में बहुत कम चीजें हैं जो मतलबी है। माना जाता है कि आपका समर्पण ही आपका प्रतिफल है। दोस्तों, अब आता है आपका दूसरा चरण, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, बुनियादी स्टांसों को समझना है। आप मजा देने वाली चीजों का इंतजार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आपकी लात यानी कि किक, प्रहार यानी कि स्ट्राइक और रोकना यानी कि ब्लॉक सब प्रभावशाली नहीं रहेंगे अगर आपके स्टांस सही नहीं है। अगर सही तरीके से बल्ला नहीं पकड़ेंगे तो एक अच्छे बेसबॉल खिलाड़ी कैसे बनने की उम्मीद आप कर सकते हैं, इच्छा प्रकट कर सकते हैं। यही बुनियादी बातें आपको एक अच्छा कराटे का खिलाड़ी बनाएगा। विभिन्न प्रकार के कराटे हैं। जिस प्रकार के कराटे का अभ्यास आप कर रहे हैं उसके विभिन्न स्टांस, उसमें पारंपरिक अधिकांश कराटे के प्रकार में निम्नलिखित स्टांस में थोड़ा बदलाव आपको करना है। जैसे कि नेचुरल या वॉकिंग स्टांस, अगला पैर सामने की तरफ संकेत करता है और पिछला पैर 45 डिग्री कोण बनाना चाहिए। नेचुरल पैदल चलते समय बनने वाली दूरी दो पैरों के बीच में होगी, जैसे कि आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं। फ्रंट स्टांस, अगला आता है फ्रंट स्टांस। यह स्टांस नेचुरल स्टांस की तरह है, लेकिन आपके पैर की दूरी ज्यादा और आपका पैर के वजन अगले पैर पर होगा, यानी कि आपका वजन आपके अगले पैर पर होगा। इसके बाद आता है कैट स्टांस या बैक स्टांस। इस स्टांस पर पैर वॉकिंग स्टांस जैसा ही होगा, लेकिन आपके शरीर का भार पिछले पैर पर होगा। अपने अगले पैर की एड़ी को अगर चाहें तो थोड़ा उठा सकते हैं, जैसे कि हम आपको डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं। इस तरीके से ये स्टांस होंगे। दोस्तों, चरण 2 के दूसरे नंबर पे आता है कुशल स्टांस की शुरुआत कैसे करें। अभी आपने जो स्टांस देखे थे वो लड़ाई यानी कि फाइटिंग के स्टांस थे। हालांकि किसी भी मुकाबले से पहले आपको कुशल स्टांस की शुरुआत करने की जरूरत होती है। आपके पास 3 बुनियादी विकल्प हैं जो कि आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं। पहला आता है फैक्यू गाटा श्रृंखला के कुशल स्टांस। इसमें दोनों एड़ियां एक साथ होंगी और पांव बाहर की तरफ 60 डिग्री के कोण में होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी डिस्प्ले पे। दूसरे नंबर पे आता है पिनान श्रृंखला के कुशल स्टांस में आपके पैर आपके कंधे के जितने चौड़े होंगे और पांव की उंगली बाहर की ओर 45 डिग्री का कोण में होगी। आप देख सकते हैं दूसरे नंबर की जो हम आपको पैर की पोजीशन दिखा रहे हैं इस वीडियो में। तीसरे नंबर पे आता है नाए हाची श्रृंखला के कुशल स्टांस में पैर एक दूसरे से जुड़े और बराबर में होंगे। दोस्तों, आप अपने मोबाइल डिस्प्ले पे ये कुशल स्टांस देख सकते हैं। ये तीनों स्टांस इस तरीके से होंगे।
दोस्तों, चरण 2 के तीसरे नंबर पे आता है अपने संतुलन पर ध्यान दें। कराटे शराबियों के बस की बात नहीं है और इसका उचित कारण यह है क्योंकि कराटे में बहुत ज्यादा संतुलन की जरूरत होती है। यही कारण है कि कराटे में स्टांस को इतना महत्व दिया जाता है। यह आपके शरीर को सीधा करता है और आपको ढीला होने के साथ मजबूत बनने में मदद करता है। परंतु जो मजबूती आपने स्टांस से आपको मिलती है वो लात मारने के दौरान नष्ट नहीं होते। अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बारे में हमेशा ध्यान रखें। जब आप अपने पैरों को फैलाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे आ जाता है, जिससे आपको संतुलन के साथ हमले के लिए जोश मिलता है। परंतु अगर आप इसे काफी नीचे करते हैं तो गतिशीलता और गति दोनों को गवा बैठते हैं। जब संतुलन की बात आती है तो एक खुशनुमा माध्यम खोजने की आवश्यकता होती है, जबकि संतुलन बनाए रखने महत्वपूर्ण है। जब आपने आपको बचाते समय अपने संतुलन फुर्ती के बदले की क्षमता में होनी चाहिए। अगर आप काफी देर तक एक ही स्टांस में रहते हैं तो आपके प्रतिस्पर्धी बड़ी आसानी से आप पर प्रहार कर सकता है। इस वजह से स्टांस में परिवर्तन करना जरूरी है। दोस्तों, चरण 2 के चौथे नंबर पे आता है अपनी शक्ति और गति पर ध्यान दें। बहुत से लोग हैं, मतलब जिम में जाने वाले, जो 100 किलो या उससे अधिक वजन उठाने में सक्षम है, पर वह कराटे में श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसका संबंध मांसपेशियों से नहीं है, यह शक्ति और गति से संबंध रखता है। यह दोनों एक दूसरे के परस्पर हैं। लंबे समय तक अपने गत्यत्व पर ध्यान देने से आपकी शक्ति और गति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर आप अपने पूरे शरीर का उपयोग करेंगे तो आप हमले के दौरान ज्यादा शक्ति आपको मिलेगी और अवश्य ज्यादा गति का भी इस्तेमाल आप करेंगे। हालांकि कराटे को एक बहुत बड़ी वस्तु को हिलाने के बारे में ना सोचें, बल्कि जल्दी और पूरे स्पष्टता के साथ एक छोटी सी वस्तु को हिलाने के बारे में सोचें। दोस्तों, अब आता है तीसरा चरण और तीसरे चरण में पहले नंबर पर आता है मुक्का और ब्लॉक पर मेहनत करें, यानी कि पंच और ब्लॉक पर मेहनत करें। कम से कम आपको 15 मिनट के लिए मुक्का और ब्लॉक पर मेहनत करनी है। प्रभावशाली हमले के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुक्के हैं जिन्हें सीखना बहुत जरूरी है, जैसे कि स्ट्रेट पंच, अपर कट, नाइफ हैंड, एल्बो स्ट्राइक, बैकफिस्ट मुक्के के प्रकार हैं। इन मुक्के को क्रम से आपको दोनों हाथों से अभ्यास करना काफी ज्यादा जरूरी है। ब्लॉक करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पंच चलाना, पंच की प्रैक्टिस करना। ब्लॉक का आप अभ्यास करें जैसा कोई आप पर मुक्के का प्रहार कर रहा है और आप ब्लॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं उस मुक्के के प्रहार से बचाव करने के लिए। आपको ध्यान देना है जब भी आप पंच चलाएं, यानी कि जब भी आप मुक्का मारें और मुट्ठी बनाएं तो आपकी मुट्ठी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी कलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये गलत तरीका है। या आप पंच चलाते समय कंधे का सहारा लेकर मुक्का चलाते हैं तो ये भी पंच चलाना गलत है। इसलिए आपको बिल्कुल सही तरीके से पंच चलाना, जैसे कि हम आपको डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं, इस तरीके से आपको अपने एल्बो का, अपने पंचों का अटैक चलाना सीखना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप अच्छे से सीख जाएं। दोस्तों, तीसरे चरण के दूसरे नंबर पर आता है किक करना, यानी कि आपको किक का अभ्यास करना है कम से कम 15 मिनट तक। किसी भी किक को 10 बार दोहराना आपके पैरों को मजबूत बनाने में पर्याप्त है। अधिकतम शक्ति के लिए लक्ष्य से
परे ध्यान करें, पर चाल के तरीके का अभ्यास करने से अपनी चाल में सुंदरता, लचीलापन प्राप्त करें, जैसे कि हंस की चाल। ताकत आपका पीछा करेगी। हम आपको 5 बुनियादी किक के बारे में बताते हैं। पहला आता है फ्रंट स्नैप किक। असल में सोचे कि आपका पैर आपके आगे झूल रहा है, जैसे कि आप तौलिए को झटक रहे हैं। नेचुरल स्टांस में अपने अगले पैर को ताने, घुटने को मोड़ें और अपने पैर को आगे की तरफ झटके। इसलिए इस किक को फ्रंट स्नैप किक नाम दिया गया है और तुरंत उसे पीछे ले जाएं जहां वह पहले था। दूसरे नंबर पर आता है साइड स्नैप किक। यह फ्रंट स्नैप किक के समान ही है, बस बाजू की तरफ से आपको इस किक को चलाना है। तीसरे नंबर पर आता है साइड थ्रस्ट किक। अपने किक करने वाले पैर को दूसरे पैर के घुटने की तरफ ऊपर उठाएं, किक करें और अपने कूल्हे को आगे की तरफ घुमाएं। स्नैप किक में आपका धड़ सीधा होगा, थ्रस्ट किक में आपका धड़ आपके किक करने वाले पैर के लगभग बराबर में आता है और पैर के नीचे आते समय किक मारने वाले पैर को ताकत मिलती है। ऊपर दिखाई गई वीडियो में आदमी थ्रस्ट किक कर रहा है, देखिए कैसे उसका धड़ नीचे आता है। बैक थ्रस्ट किक साइड थ्रस्ट किक की तरह ही, लेकिन इसमें पीछे की तरफ देखेंगे कि जिस दिशा में आप देख रहे हैं उसी दिशा में किक को आपको करना है। अब अगली आती है राउंड किक। कैट स्टांस में किक करने वाले पैर को उस तरफ के हाथ कोहनी तक खींचे। राउंड किक में अपने कूल्हे को आगे की ओर केंद्र स्थान तक पूरा राउंड के साथ घुमाएं, फिर तुरंत पीठ पर तड़ाक से दें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से ये 5 किक चलेगी, जो कि बिल्कुल सिंपल और सरल है। दोस्तों, तीसरे चरण के तीसरे नंबर पे आता मुक्केबाजी का अभ्यास करें। कम से कम आपको 15 मिनट तक मुक्केबाजी का अभ्यास करना है। किसी को आप अपने साथ अभ्यास के लिए मिलाएं और उसके साथ 15 से 30 मिनट के लिए लड़ाई की तकनीक का अभ्यास करें। मुक्केबाजी के अभ्यास में आपकी क्षमता बढ़ेगी और अनेक कराटे की टेक्निक्स आपको मिल सकती है और अपने आप को अनेक हमले से और हमलेवारों से आप अपना डिफेंस करा सकते हैं, यानी कि अपना बचाव कर सकते हैं। जब आप कुछ ब्लॉक और कुछ अटैक की तकनीक में आप निपुण हो सकते हैं अगर आप किसी को अपने साथ अभ्यास में मिला लेंगे और उसके साथ आप अभ्यास करेंगे। दोस्तों, तीसरे चरण के चौथे नंबर पे आता है कि बार बार आपको सभी काताओं का अभ्यास करना है। मतलब कि आपको मानसिक तौर पर तैयार होना है। एक सत्र में विशेष रूप में एक काता पर ध्यान दें। एक बार अपने इसका अभ्यास कर लिया तो आप दूसरी काता पर ध्यान दे सकते हैं। अपनी तकनीक को शुद्ध करना और सुधार लाने के लिए निचले स्तर की काता के साथ साथ ऊपरी स्तर की काता पर ध्यान केंद्रित करना अवश्य है। हर काता पर काबू पाने के बाद अवश्य उन्हें बार बार दोहराते रहें। कई काता में निपुणता पाने के बाद उन्हें स्तर के अनुसार एक एक करके डेली यानी कि रोज आपको काता की प्रैक्टिस करनी है और इसका अभ्यास खूब करना है। इस काता को करने से जितनी काता आप करेंगे आप मानसिक तौर से तैयार हो जाएंगे कराटे के लिए और फाइट के लिए। इसलिए काता की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। दोस्तों, अभी आप कराटे का बेसिक सीख रहे थे और मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से सीख गए होंगे। दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिस के दौरान कुछ सलाह दूंगा जिससे कि आप अच्छे से कराटे खिलाड़ी बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पंच करते समय अपने प्रतिद्वंदी पर वार करने से पहले तनाव मुक्त रहे। ब्रूस ली कहते हैं
तनाव मुक्त रहना तेजी से और अधिक शक्तिशाली पंच के लिए आवश्यक है। आपका पहला पंच ढीला और आसान रहने दें। पहला मुक्का लगने तक अपनी मुट्ठी को ना कसें ना ही जकड़ें। सभी पंच निशाने से कुछ दूरी पर ही तड़ करके रुक जाए। इस प्रकार आपका पंच प्रतिद्वंदी को जोर से लगने की बजाय सिर्फ उसे छुएगा। जब आप स्ट्रेच करते हैं तब सब कुछ स्ट्रेच करें, यहां तक कि आपका गर्दन, पीठ, पेट, भुजा और हाथ। अपने सबसे बड़े मांसपेशियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें। आपके पांव। लड़ाई मुक्केबाजी करते समय हर वक्त अपने प्रतिद्वंदी से आंख को मिलाएं। सब कुछ अभ्यास करें जो आप जानते हैं, ताकि जब असली लड़ाई मुक्केबाजी होगी तब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से कर पाएंगे। अपने वार्म अप के बाद मुक्केबाजी का अभ्यास करने के लिए एक डमी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किक करते समय स्ट्रेट किक करने के लिए उंगली के निचले भाग से या एड़ी का इस्तेमाल करें। अपनी उंगलियों को पीछे रखें, नहीं तो उन्हें चोट लग सकती है। साइड किक में हमेशा पैर के साइड का या एड़ी का इस्तेमाल करें। एक्स किक को करने के लिए हमेशा एड़ी का वार ही करें, लेकिन यह अधिकांश लोगों के लिए असामान्य किक है। राउंड हाउस किक में पैर के आगे भाग से उंगलियों के ऊपर या निचले भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड किक पर पैर के आगे भाग से करने का यह विशेष रूप से प्रभावशाली हो सकता है। अभ्यास के दौरान आप शुरुआत में ध्यान करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से आपका मन साफ हो जाएगा और आप शरीर बिना अभ्यास के वार्म अप हो जाएगा और ध्यान करने से आप ठंडा महसूस करेंगे। मुक्केबाजी करते समय निडर रहें। किसी के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दौरान अपने पंच और किक पर ध्यान केंद्रित करें। अपने रूप पर गर्व करें। हमेशा साफ सुथरे कराटे वर्दी अपने पास अवश्य तैयार रखें। अपने प्रतिद्वंदी को अपने से कम या ज्यादा ना समझें। जितना आप समझते हैं कि आप अवश्य ही हारेंगे, हार जाएंगे, उतना ही कम ज्यादा परिणाम घट सकता है। निश्चय करें कि आपका निचला शरीर पूरी तरह और मजबूती से नियंत्रण में रहे। अपने साथी के साथ कराटे की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ सावधानियां रखनी काफी ज्यादा जरूरी है, अन्यथा आपके चोट लग सकती है। उसके लिए आपको जब भी आप अपने प्रतिद्वंदी के किक या पंच का ब्लॉक करते हैं तो अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ना ना भूलें, नहीं तो आपके प्रतिद्वंदी के किक से आपका हाथ टूट सकता है। हमेशा स्ट्रेच और सब कुछ स्ट्रेच करें। मांसपेशियों का तनना या नस का तोड़ना अत्यधिक दर्दनाक होता है। याद रहे कि आपका प्रतिद्वंदी वास्तविक है, कोई पंचिंग बैग नहीं। हमेशा सुरक्षा कवच पहने और सावधानी अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिस करते समय कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उस प्रैक्टिस को वहीं रोक दें और अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि वो आपको सलाह देगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कराटे अच्छे से आ गए होंगे, आप कराटे का बेसिक सीख गए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। अगली वीडियो में नए मार्शल आर्ट के स्टेप के साथ मैं कुलदीप सोनी आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।